मुल्क में कोरोना वायरस के शिकार अफराद की तादाद 3100 से तजावज़ कर गई है, जबकि 45 अफराद इस मौजी मर्ज से जाँ बहक और 210 सेहत याब हो चुके हैं। वफाकी वजारत सेहत के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई, जिसके बाद मरीजों की तादाद 3123 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद एक शख्स वायरस के हाथों जिंदगी की बाजी हार गया, जिसके बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 45 हो गई, जबकि मजमूई तौर पर 210 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। आदाद शुमार के मुताबिक पंजाब में 1163, सिंध में 881, खैबर पख्तूनख्वा में 372, बलोचिस्तान में 185, इस्लामाबाद 78, आज़ाद कश्मीर 14 और गिलगित बल्तिस्तान में 206 कोरोना के मरीज हैं। मुल्क भर में इस वक्त कोरोना के 45 तस्दीक शुदा मरीज जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें से 15 का ताल्लुक सिंध, 12 का पंजाब, 14 का खैबर पख्तूनख्वा, 3 का गिलगित बल्तिस्तान से, जबकि एक मरीज का ताल्लुक बलोचिस्तान से है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुकूमती व निजी इदारों की जरासीम कुश स्प्रे मुहिम जारी है। शहरियों में सैनिटाइजर और राशन भी तकसीम किए जा रहे हैं। कराची में पयाम विलायत स्काउट्स की जानिब से नुमाइश चुरंगी व अतराफ में जरासीम कुश स्प्रे किया गया। दूसरी जानिब कोरोना वायरस से बचाव का सामान लेकर अबूजैबी से निजी एयरलाइन का जहाज पाकिस्तान पहुँच गया, जिसमें कोरोना किट्स, सैनिटाइजर्स और मास्क लाए गए हैं। 12 टन वजनी सामान UAE एम्बेसी के हवाले कर दिया गया। UAE एम्बेसी की जानिब से सामान GHQ के हवाले किया जाएगा। पाकिस्तान का दौरा करने वाले चीनी माहिरीन का कहना है कि गर्मी में भी चीन के कोरोना वायरस के फैलने के इम्कान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कम अज कम 28 दिन के लिए लॉकडाउन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, जिसके बाद मुहतात अंदाज में मरहलावार पाबंदियां नरम की जानी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि गंदम चीनी बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ तफसीली रिपोर्ट आने पर कार्रवाई होगी। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि वादे के मुताबिक गंदम और चीनी की कीमतों में अचानक इजाफे की तहकीकाती रिपोर्ट बगैर रद्द-व-बदल सामने ले आए। ऐसी रिपोर्ट पब्लिक करने की पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती, जबकि साबिका हुकूमतों में अपने मफाद और मसलहतों के बाइस ऐसी रिपोर्टें जारी करने की अखलाकी जुर्रत नहीं थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि आला इख्तियाराती कमीशन से तफसीली फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूँ। कमीशन की रिपोर्ट 25 अप्रैल को आएगी, जिसके बाद गंदम चीनी बहरान के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। रिपोर्ट आने के बाद कोई बाअसर लोबी अवाम का पैसा नहीं खा सकेगी। मुल्क में चीनी के बहरान पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से कायम करदा तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई, जिसमें बताया गया है कि चीनी के बहरान में सबसे ज्यादा फायदा हुकूमती जमात तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन ने उठाया। जहांगीर तरीन ने सब्सिडी की मद में 56 करोड़ रुपए कमाए, जबकि वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के रिश्तेदार ने आटा व चीनी बहरान से 45 करोड़ रुपए कमाए। चौधरी मुनीर, रहीम यार खान मिल्स, इत्तेहाद मिल्स 2 स्टार इंडस्ट्री ग्रुप में हिस्सेदार हैं। इस बहरान में मुस्लिम लीग नून के साबिक MPA गुलाम दस्तगीर मलिक की मिल्स को 14 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचा। मुश्तरका दुश्मन कोरोना वायरस से नब्र्द आजमा दुनिया में पाकिस्तान एयर ट्रैफिक ने अपने रिवायती हरीफ भारत के तैयारों को फराखदिली के साथ रास्ता फराहम कर दिया। पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने फराखदिली का मुजाहिरा करते हुए कोरोना मुतासिरीन के लिए इमदाद लेकर फ्रैंकफर्ट जाने वाले 2 भारतीय तैयारों की रहनुमाई की। ये तैयारे कराची रीजन की फजाई हदूद से गुजर रहे थे। पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने भारतीय तैयारों को खैर सगाली का पैगाम दिया। एहलकार ने भारतीय पायलट को सलाम भी किया। कराची के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने भारतीय पायलट को पैगाम दिया कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, जिस पर भारतीय पायलट ने जवाब दिया कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक भारतीय तैयारे ने मुंबई, दूसरे ने नई दिल्ली से उड़ान भरी थी। भारतीय परवाजें कोरोना वायरस रिलीफ इमदादी सामान लेकर जा रही थीं। ताहम भारतीय बोइंग 777 और 787 तैयारे का ईरानी एयर ट्रैफिक से राब्ता नहीं हो रहा था। सिविल एविएशन के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने भारतीय तैयारों को मदद फराहम की। पाकिस्तान ATC ने ईरान के ATC से लैंडलाइन पर राब्ता किया और कहा कि वो इंडियन तैयारों से राब्ता कायम करें, जिसके बाद ईरान ATC ने भारतीय तैयारों को 1000 किलोमीटर का डायरेक्ट रूट फराहम किया। भारतीय पायलट ने पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के ताउन को सराहा और शुक्रिया अदा किया। ख्याल रहे कि CAA के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने भारतीय तैयारों को डायरेक्ट रूट दिया था, जबकि आम दिनों में किसी तैयारों को बराह रास्त रूट फराहम नहीं किए जाते।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर का कहना है कि एहसास किफ़ालत के तहत मुस्तहिकीन ख़वातीन को यकमुश्त 12,000 रुपये दिए जाएंगे। डॉक्टर सानिया निश्तर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के पेश नज़र जारी लॉकडाउन से दिहाड़ीदार तबका मुतासिर हुआ है, जिसकी मदद के लिए पंजाब 7 लाख और सिंध 2.5 लाख अपने बजट से देगा। डॉक्टर सानिया निश्तर का कहना था कि हंगामी कैश के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 8171 पर भेजना है, जबकि हंगामी कैश मर्द के नाम पर जारी किया जाएगा और हंगामी कैश से चारों सूबों समेत गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के लोग मुस्तफीद होंगे। 12 मिलियन की जो बास्केट है, ये फेडरल गवर्नमेंट इसको पे करेगा। अगर सूबे अपने और भी लोग शामिल कराना चाहें तो वो उनकी मर्जी है। ऑलरेडी पंजाब से बात हो गई है, पंजाब 7 लाख लोगों के पैसे अपनी बजट से देगा। सिंध जो है वो 2.5 लाख लोगों के पैसे अपने बजट से देगा और केपी ने भी इसी तरह एक्स्ट्रा लोग जो है मुख्तस किए हैं और दीगर फेडरेटिंग यूनिट से भी बात हो रही है। एहसास इमरजेंसी कैश की जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे ये शुरू होता है, वो एक SMS कैंपेन है 8171 पे। पिछले 72 घंटे से लोग हमें अपने ID कार्ड नंबर्स 8171 पे SMS कर रहे हैं। डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा कि हंगामी कैश की फराहमी के लिए जांच पड़ताल का मौसर तरीका अपनाया गया है। ज़िले सतह पर मुस्तहिकीन की फहरिस्तें तैयार करने का कहा है। उन्होंने मजीद कहा कि स्टेट बैंक की मुआवनत से डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, जबकि FBR और दीगर इदारों की मुआवनत ली जा रही है। स्टेट बैंक को हमने लिखा है कि जिनकी हमें ये इंटरेस्ट नहीं है कि किसके पैसे कितने हैं बैंक में, वो प्रिवेसी कॉन्फिडेंशियलिटी के तहत प्रोटेक्टेड है। हमें इंटरेस्ट ये है कि किसके बैंक अकाउंट 50,000 रुपये से ज़्यादा हैं, और जिसका बैंक अकाउंट 50,000 रुपये से ज़्यादा है उसको एग्ज़िट होना है इससे। वो डेटा हमारे पास अभी नहीं है, उम्मीद है कि मिल जाएगा अगले 48 घंटे में। FBR से मांगा हुआ है कि सिर्फ बता दें कि फाइलर्स कौन हैं। डॉक्टर सानिया निश्तर का मजीद कहना था कि रकम की तरसील में शफाफियत का अमल यकीनी बनाया जा रहा है। हमने 2019 में एक शफाफ प्रोक्योरमेंट प्रोसेस से हमने 2 कमर्शियल बैंक्स के साथ पार्टनरशिप की है, और जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम हमने लगाया है उसकी कंसल्टेशन स्टेट बैंक के साथ, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के साथ, ऑडिटर जनरल ऑफ अकाउंट के साथ हुई थी, कंपटीशन कमीशन से हुई थी, कि किस तरह से ऑडिट ट्रेल भी रहे और शफाफियत से ये कैश निकले। बीवी को कहीं जाके लें, तो हमने इसके लिए चेंज किया कि तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि पाक बहरिया की मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक साहिली पट्टी और क्रिक्स एरिया समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हज़ारों ज़रूरतमंद खानदानों में राशन तकसीम किया गया है, और इसके अलावा कराची के मुख्तलिफ इदारों में कम आमदनी वाले मुलाजमीन के साथ साथ नवाही जजीरों के माहीगीरों में भी राशन तकसीम किया गया। तर्जुमान पाक बहरिया ने बताया कि पाक बहरिया की जानिब से इस्लामाबाद की कच्ची आबादियों और लाहौर की यूनियन कौंसल्स में भी राशन तकसीम किया गया। पाक बहरिया के तर्जुमान ने मजीद कहा कि पाक बहरिया इंसानी खिदमत के साथ साथ कोरोना से बचाव के लिए आगाही मुहिम भी जारी रखे हुए है। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल ने वज़ीर आज़म इमरान खान से तमाम सियासी रहनुमाओं को एक जगह जमा करने का मुतालबा कर दिया। पाक सरज़मीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने पाकिस्तान हाउस में फलाही इदारे के सरबराह बशीर फारूकी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए PSP फाउंडेशन के तहत जारी फलाही कामों की तफसीलात पेश की। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि राशन की तकसीम में किसी की तस्वीर नहीं बनाएंगे, हमारे कारकुनान और हमदर्द घर घर जाकर राशन तकसीम कर रहे हैं। ऐसे मुस्तहिक लोगों की हमारे लोग लिस्ट बना रहे हैं और उस लिस्ट के जरिए उनके दरवाजों पे जाकर वो राशन का बैग उनके दरवाजों पे लेकर देकर आ रहे हैं, बगैर तस्वीर खिंचवाए।
बगैर तस्वीर खिंचवाए, हमारे साथ ही अपने रिकॉर्ड के लिए जब सामान जमा करते हैं जहां पर निकलने से पहले, वहां पर अपने रिकॉर्ड के लिए अपनी तस्वीर बना लेते हैं, सामान की तस्वीर बना लेते हैं, और उसके बाद जब जिसको दे रहे होते हैं लेने वाले की कभी तस्वीर नहीं बना रहे। मैं सब उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान सियासी इख्तलाफात भुलाकर तमाम सियासी रहनुमाओं को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करें। मैं इस प्लेटफॉर्म से हुकूमत वक्त को, ओपोजिशन वक्त को, सारी पार्टीज को, सबको कहता हूं कि खुदा के वास्ते एक हो जाओ। अभी इस मौके के लिए एक हो जाओ। चलो हमेशा के लिए कसमें मत खाओ आपस में एक होने की, 3 महीने के लिए खा लो यार कसम, 3 महीने के लिए एक हो जाओ। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन ने मुतालबा किया कि आने वाले दिनों में रिलीफ के काम में बल्दियाती नुमाइंदों को साथ रखा जाए। सफेद पोश खानदानों तक राशन पहुँचाने में शहरी भी अपना मुस्बत किरदार अदा करें। पाकिस्तान में 1.5 लाख से ज्यादा बल्दियाती नुमाइंदे हैं, इलेक्टेड नुमाइंदे हैं। कहीं पर ये सस्पेंड हो चुके हैं, कहीं पर अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं, कहीं पर अपना काम करें, लेकिन उनके पास इख्तियार नहीं है। इन सबको सारे वजीर आजम, सारे वज़राए आला को बुलाकर एक नया कानून बनाकर तमाम ये रिलीफ पैकेज जो है ये उसी यूसी नाज़मीन और उसी कौंसलर जो कि गाँव में भी है, जो कि शहरों में भी है, जो कि मजदूर भी है, जो कि किसान भी है, खवातीन मर्द सब शामिल हैं, 1.5 लाख लोगों को जिम्मेदार बना दे रिलीफ पैकेज के हवाले से। इस मौके पर सैलानी वेलफेयर के सरबराह बशीर फारूकी की जानिब से दुआ भी कराई गई। शहर कायद के इलाके मीर हजार खान जोखियो गोट के बासियों ने कोरोना वायरस से बचाव का दिलचस्प तरीका ढूंढ लिया। लोगों की सर मुंडवाने की वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। कराची के जिला मलीर के इलाके मीर हजार खान जोखियो गोट के तमाम मर्दों और बच्चों ने कोरोना वायरस से बचने के लिए सर मुंडवा लिए। इलाके के 80 से ज्यादा मर्दों और बच्चों के सरों पर उस तरह फिरवा लिया गया। बाज बच्चों को पकड़कर जबरदस्ती उनकी ठंड कराई गई। सर मुंडवाने के लिए गोट के लोगों ने शहर से खुसूसी तौर पर किराए पर एक हजाम को बुलाया। मीर हजार खान जोखियो गोट के बासियों का कहना है कि सर मुंडवाने का सिलसिला जारी रहेगा। गोट के सभी मर्दों और बच्चों की टेंट कराई जाएगी। उन्होंने दावा किया कि सर मुंडवाने से कोरोना वायरस से बच सकते हैं। तशवीशनाक अमर यह है कि गोट के अफराद के सर एक ही उस तरह से मुंडवाए गए जिससे हेपेटाइटिस सी जैसे दीगर मोहलिक अमराज की मुंतकिली का कभी खदशा है।